जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं। मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस ने जहां उन पर और उनके परिवार से जुड़े मामलों में गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना किसी ठोस सबूत के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और ये पूरा विवाद केवल राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीन और संपत्ति से जुड़े सभी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने बताया कि 2023 के नामांकन के समय जो जमीन उनके नाम दर्ज थी, 2026 में भी वही स्थिति बनी हुई है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस सिद्धि विनायक कंपनी का जिक्र किया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री ने साल 2017 में ही डायरेक्टर पद छोड़ दिया था और उसके बाद उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। पार्टी ने आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि कंपनी और जमीन से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो इसके अलावा बीजेपी ने उन दावों को भी खारिज किया जिनमें मुख्यमंत्री के परिवार या रिश्तेदारों को शामिल किया गया था और कहा कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनका मुख्यमंत्री से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें
प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता। वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विपक्ष विकास कार्यों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो वो झूठे आरोपों का सहारा ले रहा है। पार्टी का ये भी कहना है कि जनता सच को समझती है और इस तरह के आरोपों का जवाब समय आने पर जरूर देगी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।